आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। हम सभी लोग जो शहरों में रहते हैं, बैल्कनीज में प्लांट लगाते हैं, हमको हैंगिंग प्लांट्स बहुत पसंद आते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे गार्डन या बैल्कनी में ऑर्नामेंट की तरह होते हैं, ज्वेलरी की तरह होते हैं, जो आपके गार्डन को वर्टिकली एक्सपैंड करते हैं, खूबसूरत लुक देते हैं। पर क्या है कि हैंगिंग बास्केट प्लांट में चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, इसलिए जब भी हम कोई नया हैंगिंग बास्केट प्लांट लेते हैं या उसको हम देखते हैं, लेके आते हैं, तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। इस बार मैंने 2 ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट लिए हैं जो मैंने पहले नहीं लिए थे। ये दोनों प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं और इनके बारे में जब मैंने पूरी जानकारी की, पूरी स्टडी की, तो क्या मुझे पता चला ये आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस समय ज़्यादातर खास करके जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे, यहाँ की ज़्यादातर जो अच्छी नर्सरीज़ हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट ये सभी नर्सरीज़ में आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी ठीक ठाक नर्सरीज़ में इनको देखा है। तो अगर आप चाहें तो लोकल नर्सरीज से इनको ले सकते हैं। लोकल नर्सरीज़ में अवेलेबल ना हो तो आप इनको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं प्लांट के बारे में बात करेंगे, इनके नाम बताऊंगी, इनकी केयरिंग टिप्स बताऊंगी। पहला जो हैंगिंग बास्केट प्लांट मैंने लिया है उसका नाम है फाइकस रेडिकैंस वेरिगेटेड। और फाइकस के प्लांट यूं तो हम बहुत लगाते हैं, वेरिगेटेड फाइकस के प्लांट, और इसके अलावा फाइकस की तमाम तरह की वैरायटीज हम लगाते हैं, अपने ग्रीन बेल्ट्स में लगाते हैं, कंटेनर्स में लगाते हैं। फाइकस इनफैक्ट हमारे यहाँ गर्मियों को झेल लेने वाले ऐसे प्लांट होते हैं जो आसानी से हर डायरेक्शन में चल जाते हैं और डायरेक्ट लाइट से लेकर के ब्राइट फिल्टर्ड लाइट तक ये खूब अच्छे से ग्रो होते हैं। पर मैंने पहली बार फाइकस की बेलें ली हैं, यानी कि इनके क्रीपर्स लिए हैं। और इसमें जो पहला प्लांट है वो एक लंबी पत्तियों वाला प्लांट है। ऐसा आप वेरिगेटेड फाइकस का जो प्लांट होता है उसमें इस तरह की पत्तियां देखते होंगे। और जो इसकी नई स्टेम्स हैं वो एकदम ग्रीन कलर की और सॉफ्ट हैं, पर जैसे ये पुरानी होती हैं देखिए इस तरह से हार्ड और वुडी होती जाती हैं। मैंने इनको बहुत बार इंटरनेट पे देखा था और कई लोगों के यहाँ भी देखा था, पर मैंने पहली बार जब मुझे ये नर्सरी में दिखाई दिए तो मैंने इनको ले लिया। क्योंकि ऑनलाइन तो ये मिल रहे थे, पर मुझे लगता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ऑनलाइन खरीदना थोड़ा ज़्यादा कीमत देने जैसा होता है, तो इसलिए मैं उनका वेट कर लेती हूँ कि जब वो लोकल नर्सरीज में दिखने लगेंगे तब मैं उन प्लांट्स को लूँगी। और फॉर्चुनेटली मुझे ये प्लांट हमारे घर के पास की लोकल नर्सरी में मिला, तो मैं इसको ले आई। छोटा सा हैंगिंग बास्केट है पर पूरी तरह से फुल है ये प्लांट, उसमें देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे 250 रुपीज़ की ये फुल बास्केट मिली और इसकी जो मिट्टी है वो अच्छी वेल ड्रेनिंग बनी हुई है, जिसमें लग रहा है कि सैंड और उसके अलावा लीफ मोल्ड, थोड़ी सी कोकोपीट भी दिख रही है, गार्डन सॉयल है, हल्की लाइट मिट्टी है, काफ़ी पोरस दिख रही है, उसमें ये लगा हुआ है। तो जैसे हम नॉर्मली फाइकस प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स को बनाते हैं वेल ड्रेनिंग और मॉइस्चर वाल रिटेन करने वाले, वैसे ही मिट्टी इसमें भी दिख रही है। और इनके लिए जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल फाइकस प्लांट की तरह है। पर क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट प्लांट है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म जगहों से इनको बचाना इसलिए होगा क्योंकि पानी जब बहुत जल्दी पॉट में सूख जाएगा तो प्लांट जो है वो जलने लगेगा, मुरझाने लगेगा। तो इसलिए इनके लिए ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और दूसरी बात, सर्दियों में भी हमको इनको फ्रॉस्ट से बचाना होगा, जैसे कि हमें अपने तमाम फाइकस के प्लांट्स को बचाना होता है। अदरवाइज उनकी पत्तियों की एजेस ब्राउन हो जाती हैं, पत्तियां जलती हैं, झड़ने लगती हैं। तो बिल्कुल इनकी जो केयर है वो वही है जो हमारे यहाँ के रेगुलर फाइकस प्लांट की है। जो हैंगिंग बास्केट प्लांट मैं ले आई हूँ वो भी फाइकस की एक वैरायटी है जिसको कि फाइकस प्यूमिला वेरिगेटेड या क्रीपिंग फिग की वेरिगेटेड वैरायटी कहते हैं। और जिस तरह से नॉर्मल क्रीपिंग फिग की वैरायटी की ओवलेट पत्तियां होती हैं, हार्ट शेप की होती हैं, वैसी इसकी छोटी छोटी हार्ट शेप की खूबसूरत पत्तियां हैं। आप देखिए एजेस पे एकदम वाइट हैं और बीच में ग्रीन है, काफी सुंदर पत्तियां हैं। और ये प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, आप अपने ट्रीज के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है जब क्यारियों में पतली पतली इसकी स्टेम्स पेड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ रही होती हैं। यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा या तमाम जगहों पर इसको वॉल पे भी चढ़ा दिया जाता है, तो ये पूरा एक वॉल कवर बना लेती है। और ये वेरिगेटेड वैरायटी है इसलिए इसको ग्रीन वैरायटी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा लाइट की जरूरत होगी, तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी है। पर ये लो लाइट एरियाज में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है और पानी भी इसमें कम चाहिए होता है। अगर हैंगिंग प्लांटर में लगा है तो आप इसमें
2 दिन में पानी डालिए, 3 दिन में पानी डालिए। गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा पड़ रही हों तो कोशिश कीजिए कि इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए और नमी को बनाए रखिए। इसलिए मिट्टी वेल ड्रेनिंग और मॉइस्चर लविंग होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। और इसके अलावा इस प्लांट को अगर आपने ह्यूमस रिच सॉइल बना दी तो किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये दीवारों पर बहुत अच्छे से पकड़ के चढ़ता है, उन्हीं में से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल कवर बना लेता है। तो इसलिए अगर आपकी कोई ऐसी दीवार हो जिसको आप कवर करना चाहते हो या चाहते हो कि खूबसूरत लगे, तो इसको आप छोटे-छोटे इसके प्लांट्स दीवार की साइड में लगा दीजिए। फिर ये दीवार के ऊपर चढ़ के पूरी तरह से दीवार को कवर कर लेंगे और काफ़ी सुंदर लगेंगे। ये भी एक छोटा पॉट था और दोनों ही प्लांट की जो कीमत थी वो 250 रुपीज़ थी और हेल्दी बुशी थिक प्लांट हैं और पूरी तरह से पॉट में भरे हुए हैं। और अभी मुझे इनके प्रोपगेशन के बारे में उतना आइडिया नहीं है। हालांकि क्रीपिंग फिग की नॉर्मल वैरायटी को तो अगर आप मिट्टी में खोज दें तो उसमें रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो कोशिश ये करूंगी कि मैं इन दोनों को भी इसी तरह से पहले ट्राई करती हूँ। और मैंने इनको दोनों को अभी कुछ दिनों के लिए अपने बड़े प्लांटर्स के पॉट पे रख दिया है। उससे एक तो मुझे इनका वाटरिंग साइकिल समझने में मदद मिलेगी, उसके अलावा ये भी मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मिट्टी में जहाँ नीचे गिर रहे हैं वहाँ रूट अगर ये पकड़ ले रहे होंगे तो फिर ये नए प्लांट इनके बन जाएंगे। और जब मैं हैंगिंग बास्केट निकालूंगी तो जिनने रूट पकड़ ली होगी उनको उसी पॉट में छोड़ दूंगी, तो ये मेरे पास प्लांट बना रहेगा। फिर बाद में किसी भी समय इनको इसी तरह के हैंगिंग प्लांटर्स में लगा दूंगी या बड़े पेड़ों पे चढ़ा दूंगी, क्योंकि दोनों ही हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट फाइकस की वैरायटीज हैं जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट कंट्रीज में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इसलिए इनको हमारे यहाँ की क्लाइमेट में ग्रो होने में कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान हमेशा ये रखना होगा कि अगर ये हैंगिंग पॉट में लगे हुए हैं तो इनको गर्मियों के दिनों में आप या तो ईस्ट डायरेक्शन में रखें या नॉर्थ के ओपन एरिया में रखें, या फिर कुछ ऐसा करें कि इनको हैंग करने की बजाय किसी बड़े पॉट में रख दें या मिट्टी में पेड़ों के साइड में रख दें, क्योंकि जिससे इनकी नीचे ठंडक बनी रहे और मिट्टी का पानी जल्दी जल्दी ना सूखे, तो आपको ओवर वाटरिंग भी ना करनी पड़े, पत्तियां ड्राई होकर के भी खराब ना हो। ये भी उतने ही हार्डी प्लांट हैं, उतने ही परमानेंट प्लांट हैं जो आराम से हमारे यहाँ लंबे समय तक चलते रहेंगे। तो अगर आपको ये दोनों प्लांट पसंद आए हो तो इनको तलाशिए, लाइए, लगाइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे कमेंट करना, उन पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।